अगर आप एक साइकोलॉजी स्टूडेंट या फ्रेशर साइकोलॉजिस्ट हो, तो मैं आपसे एक ऑनेस्ट सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आपका प्लान भी कुछ ऐसा है? सबसे पहले डिग्री कंप्लीट कर लेनी है, फिर जॉब सर्च करनी है और फिर कोई मुझे हायर कर लेगा एंड फिर लाइफ सेट। क्या बोलते हो? अगर आपका जवाब है हाँ, तो हो सकता है कि आप अनजाने में एक बहुत कॉमन पर बड़ी गलती कर रहे हो। हर साल हजारों स्टूडेंट साइकोलॉजी में ग्रेजुएट होते हैं, लेकिन उनमें से काफी लोग महीनों तक कंफ्यूज्ड रहते हैं। अब करना क्या है, जॉब कहाँ मिलेगी, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, और फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी कम होने लगता है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि किसी भी फील्ड में अनएम्प्लॉयमेंट सिर्फ डिग्री की वजह से नहीं होती। कई बार कुछ ऐसे मिस्टेक्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी से दूर कर देती है। तो आज की वीडियो में मैं 5 ऐसे प्रैक्टिकल स्टेप्स शेयर करूंगी जो हर साइकोलॉजी फ्रेशर को पता होने चाहिए अगर वो अनएम्प्लॉयमेंट के रिस्क को कम करना चाहता है। और लास्ट स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही आपके करियर को कंप्लीटली न्यू डायरेक्शन दे सकता है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। स्टेप 1, स्टॉप वेटिंग फॉर द परफेक्ट साइकोलॉजी जॉब। बहुत सारे फ्रेशर्स के माइंड में एक फिक्स्ड पिक्चर होती है, मुझे साइकोलॉजिस्ट की जॉब ही चाहिए, मुझे काउंसलिंग रोल ही करनी है, मुझे एग्जैक्टली मेरी डिग्री से मैच करने वाली पोजीशन ही चाहिए। और जब ऐसी अपॉर्चुनिटी इमीडिएटली नहीं मिलती, तो वो वेट करते रहते हैं महीनों तक, कभी कभी सालों तक। लेकिन किसी भी करियर की रियलिटी थोड़ी डिफरेंट होती है। बहुत बार आपकी पहली अपॉर्चुनिटी आपकी ड्रीम अपॉर्चुनिटी नहीं होती। हो सकता है आप साइकोलॉजी रिसर्च असिस्टेंट के रूप में स्टार्ट करें, हो सकता है स्कूल सेटिंग में काम करें, या फिर हो सकता है कि किसी एनजीओ या मेंटल हेल्थ स्टार्टअप के साथ शुरुआत करें। और सच बोलूं तो अगर ये सारे पोजीशंस एथिकल हो तो उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कभी कभी पहला स्टेप हमारा फाइनल डेस्टिनेशन नहीं होता, लेकिन वही स्टेप आपको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में मदद जरूर करता है। और फिर अगर आप सिर्फ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करेंगे, तो हो सकता है कि जो अपॉर्चुनिटीज आपके सामने हैं वो भी निकल जाए। स्टेप 2, बिकम नोइंग फॉर सॉल्विंग वन डेफिनेट प्रॉब्लम। चलो एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर कोई आपसे पूछे तुम क्या करते हो, और आप जवाब दोगे कि मैं साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, तो सामने वाले को आपके बारे में क्या और कितना ही समझ आएगा? शायद बहुत ज्यादा नहीं। पर अब इमेजिन करो कि आप ऐसे जवाब देते हो, मैं साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मैं स्टूडेंट्स को एग्जाम स्ट्रेस समझने और मैनेज करने में हेल्प करता हूँ। या मैं साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मैं पेरेंटिंग और चाइल्ड बिहेवियर से रिलेटेड साइको एजुकेशन क्रिएट करती हूँ। या फिर मैं साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट हूँ और मैं इमोशनल वेलबींग के टॉपिक्स पर अवेयरनेस सेशंस लेती हूँ। अब देखो कैसे सडनली आप ज्यादा मेमोरेबल लगने लगते हो, क्योंकि लोग सिर्फ डिग्रीज को नहीं बल्कि प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस देने वाले को ज्यादा अच्छे से याद रखते हैं। जितनी क्लैरिटी होगी कि आप किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, उतनी ही क्लैरिटी अपॉर्चुनिटीज देने वाले को भी होगी कि उन्हें आपकी जरूरत क्यों और कितनी है। स्टेप 3, डोंट पुट ऑल योर होप्स इनटू वन रोल पाथ। ये मिस्टेक सरप्राइजिंगली बहुत कॉमन है फ्रेशर्स में, एंड इसमें आपकी कोई गलती भी नहीं है। शुरू में ऐसा होता है। कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में सिर्फ एक ही थॉट होता है कि मुझे सिर्फ काउंसलिंग सेशंस लेने हैं, और अगर इस रोल के लिए एज अ फ्रेशर जॉब ना मिले तुरंत, या फिर जॉब मिलने के बाद भी ये पाथ डिफिकल्ट लगने लगे, या फिर उतने क्लाइंट्स ना मिले, तो उन्हें लगता है कि उनका करियर ही खत्म हो गया। लेकिन सच बोलूं तो मैक्सिमम फील्ड्स की तरह साइकोलॉजी का फील्ड भी बहुत ब्रॉड है। यहाँ हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस, ट्रेनिंग, रिसर्च, कंटेंट डेवलपमेंट, कॉर्पोरेट वेलनेस, एजुकेशनल प्रोग्राम्स, वर्कशॉप्स फैसिलिटेशन एंड और भी कई पॉसिबिलिटीज हैं। मल्टीपल अर्निंग अपॉर्चुनिटीज इन साइकोलॉजी। इसके ऊपर मैंने और भी वीडियोस इस चैनल पे अपलोड किए हुए हैं, जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं फॉर मोर आइडियाज। देखो, मैं ये नहीं कह रही कि अपना गोल चेंज कर लो, मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि अपने आप को एक पर्टिकुलर जॉब रोल तक लिमिटेड मत करो एज अ फ्रेशर, क्योंकि जब आपके पास मल्टीपल हेल्दी ऑप्शंस होते हैं तो आपके स्टक होने के चांसेस कम हो जाते हैं, निराश होने के चांसेस कम हो जाते हैं और एक्सप्लोर करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्टेप 4, डेवलप अ स्किल दैट कैन अर्न विदाउट अ साइकोलॉजी जॉब। इस पॉइंट को ध्यान से सुनना,
क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल स्टेप है। कई बार प्रॉपर करियर बिल्ड होने में टाइम लगता है और उस दौरान फाइनेंशियल प्रेशर भी फील होना बिल्कुल नेचुरल है। इसलिए एक एडिशनल स्किल डेवलप करना हेल्पफुल हो सकता है, हाँ, अपने ही नीश में, यानी साइकोलॉजी में, जैसे राइटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, वर्कशॉप फैसिलिटेशन, कंटेंट क्रिएशन, करिकुलम डेवलपमेंट एंड सो ऑन। ऐसी स्किल्स जो इंडिपेंडेंटली भी वैल्यू क्रिएट कर सकती है। और जब आपके पास एक सेकेंडरी अर्निंग स्किल होती है तो आपके ऊपर इमीडिएट फाइनेंशियल प्रेशर कम हो जाता है और आप अपनी साइकोलॉजी जर्नी को ज्यादा पेशेंस के साथ बिल्ड कर सकते हैं। कभी कभी सेकेंडरी स्किल ही आपको फाइनेंशियल ब्रीदिंग स्पेस देती है। इनफैक्ट कुछ केसेस में तो जिसको आप सेकेंडरी या पैसिव इनकम सोर्स समझ रहे होते हैं, वही आगे जाकर एक्टिव इनकम जनरेट करने लगती है। सो बी फ्लेक्सिबल इन योर इनिशियल ईयर्स। स्टेप 5, स्टॉप थिंकिंग ओनली लाइक अ जॉब सीकर बट लाइक अ वैल्यू क्रिएटर। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप पर, और ऑनेस्टली ये स्टेप आपका पूरा पर्सपेक्टिव चेंज कर सकता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स बार बार एक ही सवाल पूछते हैं, मुझे कौन हायर करेगा? लेकिन एक और सवाल है जो शायद और पावरफुल है, मैं किस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्रिएट कर सकता हूं जिससे मेरे हायर होने के चांसेस इंक्रीज हो जाएं? डिफरेंस देखा? पहले सवाल में पावर किसी और के पास है, दूसरे सवाल में पावर आपके पास है। हो सकता है आप साइको एजुकेशन सेशंस क्रिएट करें, वर्कशॉप्स कंडक्ट करें, मेंटल हेल्थ कंटेंट बनाएं, स्टूडेंट सपोर्ट इनिशिएटिव्स शुरू करें, कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोजेक्ट्स में कंट्रीब्यूट करें, या फिर कुछ और। पॉइंट ये नहीं है कि सबको एंटरप्रेन्योर बनना है या बनना चाहिए। पॉइंट ये है कि अपॉर्चुनिटीज हमेशा रेडीमेड फॉर्म में नहीं मिलती। कई बार अपॉर्चुनिटीज क्रिएट भी की जाती हैं, और जो लोग वैल्यू क्रिएट करना सीख लेते हैं उनके लिए नए दरवाजे खुलने लगते हैं। देखो, साइकोलॉजी हो या कोई भी डिग्री हो, शुरू में अनएम्प्लॉयमेंट या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट, इसका रिस्क कंप्लीटली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता। लेकिन बहुत बार प्रॉब्लम डिग्री से ज्यादा हमारे अप्रोच में होती है। इसलिए ऑप्शंस एक्सप्लोर करना और स्किल बिल्ड करना शुरू कर दो और अपने एम्प्लॉयबिलिटी की चांसेस को इंक्रीज करो। अब मुझे कमेंट्स में बताओ कि इन 5 स्टेप्स में से कौन सा स्टेप आपको सबसे ज्यादा यूजफुल लगा। और अगर आप साइकोलॉजी स्टूडेंट या फ्रेशर हैं, तो इस वक्त आपकी सबसे बड़ी करियर रिलेटेड कंसर्न क्या है? मैं कमेंट्स की रिप्लाई और आपको गाइड जरूर करूंगी। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।